हाय, मेरा नाम राम बाबा घोरी, जबलपुर से। मैं आज एक ऐसे अघोरी की बात कर रहा हूँ जो बड़े हठी थे, बड़े तेजस्वी थे, बड़े महान थे। दूर दूर तक उनकी लीलाएं थी। दादा गंगाराम अघोरी अप्पा, दादा मनसाराम अघोरी अप्पा, दादा अघोरी बाबा, जिनका मंदिर दमोनाका चंडाल घाटा में है, बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। इनका काठमांडू में भी मंदिर है और दतिया में भी है, सुना है। दादा जहाँ जहाँ गए वहाँ उनकी विख्याति हुई। दादा का जन्म मरण किसी को पता नहीं। कहते हैं किसी को पता नहीं जन्म उनका और मरण क्या, किसी को पता नहीं। पर दादा बहुत चमत्कारी थे, संसानवासी थे और इतने चमत्कारी अघोरी थे। ओघरनाथ अघोरी जिसे बोला जाता है, ओघरनाथ। ऐसा कोई काम नहीं है जो कर नहीं सकते। बड़े बड़े काम करते थे। जो भक्त उनके दरबार में आता था वो खाली नहीं जाता था। जिस भक्त को अगर उन्होंने बोल दिया तेरा काम हो जाएगा, समझ लो हो गया, क्योंकि वो जिद्दी थे, हठी थे। ब्रह्मांड भी उनकी बात को टाल नहीं सकता था। ब्रह्मा स्वयं विधाता उनकी बात नहीं टाल सकते थे, क्योंकि उनके तेज से कारण अगर वो आवाज लगा दे तेज तो धरती कंपन करने लगती थी, ब्रह्मांड हिल जाता था अगर वो क्रोध में आते थे। शिव के अंशी उतारी, शिव संसानवासी। अघोरी क्रिया इतनी खतरनाक नहीं है जो हम समाज में माना जाता है। बहुत सरल, बड़े निर्मल रहते हैं ये अघोरी। जो गंगाराम थे बड़े निर्मल, बड़े सरल, बड़े अच्छे। उनके दरबार में दमोनाका में, जबलपुर में दमोनाका है, चंडाल भाटा जिसे बोला जाता है। जिनकी मुरादें होती है, जिनको औलादें नहीं होती है, जो माँ बांझ होती है, जो औरतें बांझे होती है, जिनको बरसों से औलादें नहीं हो रही है, 7-7, 8-8 साल, दादा उनकी झोली भरते हैं दोनों हाथों से। बड़े भोले हैं, जैसे शिव भोले हैं हमारे। और बहुत क्रोधी भी है। जिस बात पे अड़ जाते हैं तो वो हो के रहेगा काम, फिर तो उनको कोई पीछे नहीं कर सकता। माँ आती है वहाँ पे, औरतें आती हैं वहाँ पे, लेडीसें आती है, अपनी झोली भरती है, बच्चे देते हैं दादा। मुराद में कोई बकरा, कोई मीट, कोई दारू चढ़ाते हैं। वो सब ले लेते हैं। वो कभी किसी से नहीं बोलते कि मुझे बकरा चढ़ाओ, दारू, शराब, मदरा, नहीं। भक्ति जो इच्छा है वह वो चढ़ाए। अगर तो बीड़ी चढ़ाना है, सिगरेट चढ़ाना, तो उसमें खुश है दादा। दादा गंगाराम कहते हैं जनाजा निकल रहा है रोड से, और दादा को पता चल गया कि जनाजा निकला है और इसकी मृत्यु नहीं आई है, तो आवाज दे देते थे, संजू उड़िया, मैं बुला रहा हूँ। जनाजे से उठ के, मिट्टी से उठ के दादा के सामने खड़ा हो जाता जिंदा। ऐसा ही वाक्या हुआ था कि दादा ने बोला जनाजा निकल रहा था, दादा वहां से निकल रहे थे, जा रहे थे,
उसकी मृत्यु नहीं थी। उसकी माँ बहुत बहुत रो रही थी। उनके परिवार के जवान लड़का था, परिवार में इतना दुख था। दादा देख रहे थे, मृत्यु नहीं हुई थी, अकाल मृत्यु हुई थी। फिर दादा ने क्या सोचा, क्या समझा, दादा ने आवाज दे दी, संजू उठ गया, आके खड़ा हो गया, प्रणाम किया और अपने घर गया। वो 100 वर्ष तक जिंदा था, 100 वर्ष तक जिंदा था। हम बोलते घोर, घोर क्या है? घोर वो शब्द है बहुत निर्मल, बहुत सरल है, जिनका स्वभाव निर्मल, बहुत सरल, उनको घोर कहा जाता है। ऐसे थे गंगाराम। जबलपुर में इनका स्थान चंडाल भाटा दमुनाका पे है। गंगाराम अघोरी, मनसाराम अघोरी, अघोरी बाबा, तीनों भाई यहाँ हैं। और बाकी उनके गढ़, आए दिन उनके यहाँ मुरादें पूरी होती है दरबार में। बकरे, मेढ़ा, सूअर के बच्चे सब चढ़ते हैं। कोई अंडा चढ़ाता, कोई नींबू, तो कोई प्रसाद, कोई सत्यनारायण की कथा बचता है दरबार में। तो सत्यनारायण की कथा होती है उनके दरबार में। बड़ा विख्यात मंदिर है। दादा का वो एक चमत्कार था, ज्यादा जिस जगह जाते थे संसान क्रिया अगर करते थे, वो बड़े सरल उपाय से, बड़े हंसते हुए संसार क्रिया करते थे। दादा का अगर किसी ने संसान में देखा है तो दादा को दूसरी जगह भी मिल जाएगी। दादा पलक झपकते दादा गायब हो जाते थे। कोई भक्त पुकारता था दादा तो पलक झपकते वहां हो जाते थे। यानी कि मैं बता रहा हूं, दादा इतने प्रभावशाली, इतने शक्तिशाली थे कि वो गति को रोक सकते थे ब्रह्मांड की। कहते हैं शिव के अंश उतारी थे गंगाराम अघोरी। बड़े सरल उपाय, बड़े निर्मल दिल के थे, बड़े कॉमन दिल के थे। वो किसी की भी मुराद जल्दी पूरी कर देते थे। और आज भी उनके मंदिर वही है। जो रोता हुआ आएगा वो हंसता हुआ जाएगा उसके दरबार में। बड़ी बड़ी मुरादें पूरी होती है उनके दरबार में। दादा जब संसार क्रिया कर रहे थे, एक दिन ठीक 8 बजे का समय था, संसार क्रिया कर रहे थे दादा। तो वहाँ देखा जो आसपास के पड़ोस के होते हैं, जो संसान के आसपास रहते हैं, दादा ने चिता से, जलती हुई चिता से उस इंसान को उठा लिया था और उससे बात कर रहे थे। ये दस सबने ही देखा, सभी लोगों ने, सब लोगों ने देखा। दादा ऐसे चमत्कार। दादा अगर चल रहे हैं तो चलते चलते चलो जबलपुर आ रहे हैं तो पता चला वो इंदौर निकल जाएंगे। एक क्षण में वो वहां मिल जाएंगे आपको। ऐसे थे दादा। कहते इनकी ख्याति बहुत थी। मैंने कहा जन्म मरण किसी को नहीं मानो, सिर्फ कैंसी उतारी है ये। इनके छोटे भाई जो मनसाराम बड़े जिद्दी है और अघोरी बाबा भी जिद्दी थे। बस सबसे बड़े भाई गंगाराम ही है। गंगाराम बड़े निर्मल, बड़े सरल स्वभाव से थे। आज भी उनको सच्चे मन से अगर जो भक्त 3 बार उनकी सच्चे मन से प्रार्थना करके पुकारते हैं वो साक्षात खड़े हो जाते हैं। ये देखा है लोगों ने, ये देखा है। हालांकि कुछ समय की बात है, मेरे साथ भी घटना हुई थी। कुछ रात के समय में मैं गाड़ी चला रहा था
गाड़ी चलाते समय मेरे को आवाज़ें आई, जैसे भूतों की आवाज़ें आती है। मैं बड़ा डर गया। मैंने बोला क्या करेगा, हिम्मत जवाब दे गई। उस समय मैं संसान की क्रिया ही कर रहा था, मेरी यानी साधना चल रही थी। उस समय इतना अनुभव नहीं था मुझे। मैं गाड़ी चलाते संसान से निकला हूँ, आवाज़ें आने लगी। मैंने क्या किया जाए, मैंने अपनी कुलदेवी को पुकारा, कलकत्ते की काली को पुकारा, जिसको मैं इष्ट मानता था। गंगाराम को मैंने सच्चे मन से हृदय से पुकारा, अंदर आवाज़ दी, दादा कहाँ हो, आज तुम्हारा राम संकट में है। तो ऐसा लगा जैसे एक अघोरी त्रिशूल लिए, लंगोटी पहने, हाथ में कमंडल लिए और गाड़ी के आगे इतनी तेज गति से चल रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। और जब वो चल रहे हैं ऐसी आवाज़ें आना बंद हो गई, वो दादा दिखते गए और पीछे ऐसा लगा जैसे काली की छम छम पायल की आवाज़। और कुल देवी को जो पुकारा था मैंने, तो साथ साथ विराजमान थी गाड़ी में। तो दादा ऐसे थे, मेरे को मंजिल तक पहुंचाया, अपने घर तक आया। मैं दादा को बड़ा शुक्रिया अदा किया। मैं धन्य हूँ। मैं तो अनजान था, मैं तो शमशान की क्रिया करके निकल रहा था, मुझे क्या मालूम कैसा हो जाएगा। मैंने तो कवच भी धारण नहीं किया था, न किसी प्रकार का मंत्र पढ़ा था। मैं तो आपके सहारे गया था शमशान, माता काली के और कुलदेवी के अपने सहारे। बड़ी विचित्र घटना थी। कहते हैं गंगाराम अघोरी बड़े प्रभावशाली थे, बड़ी जिद्दी हटी होगी है। हट, एक हट जो ब्रह्मांड में किसी के पास ऐसा हट नहीं। अघोरियों में ऐसा हट होता है, जिस साधना के लिए वो ठान लेते हैं तो वो करके रहते हैं पूरी। जैसे ब्रह्मांड तक नहीं रोक सकता, न विधाता, सृष्टि में कोई नहीं रोक सकता उन्हें, मगर वो किसी का बुरा नहीं करते, बुरा नहीं करते। कहते हैं दादा की मैं जितनी आपको चमत्कार बताऊं उतना कम है। बड़े पल पल में चमत्कार करते हैं दादा, उनकी बात ही नहीं आ रही गंगाराम अघोरी की। जैसे हमारे कीनाराम अघोरी, कालूराम अघोरी, इनका जन्म मरम सबको पता है। काशी के है कीनाराम अघोरी, काशी के ही कालूराम अघोरी है। कीनाराम अघोरी ने अघोर संपदा स्थापित की थी, उनका मंदिर भी है कीनाराम अघोरी। कालूराम अघोरी इनके गुरु थे, कीनाराम अघोरी इनके चेले थे कालूराम के। कीनाराम अघोरी खोपड़ियों से बात करते थे। अघोर संपदा उन्हीं ने स्थापित की थी बनारस में। मैं गंगाराम अघोरी का ऐसा कोई रहस्य, ऐसा कोई परिणाम, ऐसा कोई यानी कि कोई सच सामने नहीं आया कि दादा का जन्म कहाँ हुआ था और मरण कहाँ हुआ था, जन्मे कहाँ थे, स्थान क्या था, वो किसी को नहीं मालूम। मैं इतना है कि दादा आज भी है, भक्तों की रक्षा करते हैं। सच्चे मन से अगर उनको जो पुकारता है, रक्षा करते हैं दादा। कहा जाता तो ऐसा भी है दादा को कि दादा ब्रह्मांड में कहीं पे भी घूम सकते थे, पूरे ब्रह्मांड में घूमते थे दादा। कहते हैं दादा की गति को कोई पकड़ नहीं पाता था।
पलक झपकते दादा कहाँ चले जाते थे, किसी को ये पता नहीं चलता था, भक्तों को भी। और कब क्या चमत्कार कर देते ये किसी को अंदाजा नहीं होता था। बड़े हटिया गोरी थे। मुर्दों से बात करना, खोपड़ियों से बात करना, उनका रोज का काम था संसार में। हवा की गति को रोक देते थे, बदल देते थे। अगर जिस जगह दादा चल रहा है वहाँ अगर पानी आ गया तो पानी नहीं गिरता था जहाँ जहाँ कदम रखते थे दादा। ऐसे थे हमारे दादा गंगाराम अघोरी। नमस्कार। राम बाबा।